चीन से ताल्लुकात मजबूत बनाने का मिशन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौराए चीन पर बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। शानदार टैबलो का मुजाहरा। 3 रोजा सरकारी दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। ईरान, ताइवान, आलमी मईशत, टैरिफ समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल होगा। ट्रंप 9 साल बाद चीन का दौरा कर रहे हैं। दौरे पर रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान दुरुस्त फैसला करे वरना हम अपना काम मुकम्मल कर देंगे। ईरान से किसी न किसी तरीके से जंग जीत लेंगे। अमेरिका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी मदद की जरूरत नहीं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की पाकिस्तान पर तनकीद मुस्तरद। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद की मोहर लगा दी। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत हैं। पाकिस्तान का मुज़ाकराती अमल में शानदार किरदार रहा। ईरान के साथ दोबारा जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी की शर्त। पेंटागन ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का नाम तब्दील करने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी नाकाम होने की सूरत में ऑपरेशन का नाम स्लेज हैमर होगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम तब्दील होने से कांग्रेस से मंजूरी के लिए 60 रोजा मुद्दत दोबारा मिल जाएगी। जंग बंदी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खात्मे का ऐलान किया था। पेंटागन अब भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। एक पेंटागन ओहदेदार का कहना है, ईरान के खिलाफ जंग पर अब तक 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। तेहरान में पासदारान इनकलाब की बड़ी जंगी मश्क। रैपिड रिस्पांस यूनिट्स ने भी मश्क में हिस्सा लिया। ब्रिगेडियर जनरल हसन ज़ादा ने कहा, तयशुदा जंगी हिकमत अमली आजमा कर जायजा लिया गया। मश्क का मकसद दुश्मन की किसी भी मुमकिन जारहियत के खिलाफ जंगी सलाहियत को मजीद बेहतर बनाना था। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है, ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा बासिर आगची से तेहरान में नॉर्वे के नायब वजीर खारजा अंद्रेयास क्राउवीक की मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने कहा, खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका का जारहाना रवैया है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी कशीदगी में इजाफे का सबब है। नॉर्वे के नायब वजीर खारजा ने कहा, समंदरी सलामती माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुशावरत और ताउन के लिए तैयार हैं। बरतानिया का अबनाए हुर्मस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रोन्स, लड़ाका तैयारे और जंगी बहरी जहाज भेजने का ऐलान। कसीरुल मुल्की दिफाई मिशन में खुदकार माइन हंटिंग आलात, जंगी तैयारे और जंगी जहाज शामिल होंगे। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली ने 40 से ज़ायद ममालिक के वज़राए दिफा के साथ वर्चुअल इजलास में कहा, ये मिशन मुनासिब हालात में फ़ाल किया जाएगा। इत्तहादियों का कसीरुल मुल्की मिशन दिफाई खुद मुख्तार और मुअस्सर होगा। बरतानिया ने इस मिशन के लिए 11 करोड़ 50 लाख पाउंड की नई फंडिंग मुख्तस की है। रकम माइन हंटिंग ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की खरीदारी पर खर्च की जाएगी। बरतानवी फौजी पी में टाइफोन जंगी तैयारे भी शामिल होंगे। ईरान जंग के असरात अमरीकी मईशत पर पड़ने लगे। महंगाई 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अप्रैल तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की शरह 3.8% हो गई। महंगाई में माहाना बुनियाद पर 6% इजाफे की बड़ी वजह तवानाई की बढ़ती कीमतें। गुज़िश्ता माह अमरीका में पेट्रोल की कीमत में 5.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 30% इजाफा रिकॉर्ड। अमरीका में अफरात ज़र की शरह में इजाफा। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जौहरी तनसीबात के खिलाफ फौजी जारहियत, इक़्तिसादी पाबंदियों और ताकत के इस्तेमाल को बुनियाद बनाया। दरख्वास्त में मुतालिबा किया गया, अदालत अमेरिका को ईरान के दाखिली मामलात में हर किस्म की मुदाखलत ख़त्म करने का पाबंद बनाए। जमानत दी जाए, आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी। तमाम नुकसानात का मुकम्मल मुआवजा अदा किया जाए। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए। अमेरिकी डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया। एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खुसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के CFO हर्स्ट पर सवालात की भरमार कर दी। जंग में नुकसान का पूछने पर हर्स्ट कई सवालात को गोल मोल कर गए। एडवर्ड केस ने दी वॉर जोन वेबसाइट का हवाला दिया, जिसके मुताबिक जंग के दौरान अमरीकी फ़ज़ाइया ने 13,000 परवाजें की। 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान भी हुआ। वेबसाइट ने दावा किया, तबाह तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है।
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, हुकूमत का अहम ममालिक में तयनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से मुशावरत का फैसला। सिफारती ज़राए का कहना है पाकिस्तानी सफ़ीरों की मिनी कॉन्फ्रेंस कल और परसों इस्लामाबाद में तलब कर ली गई। अमरीका, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और उर्दन से पाकिस्तानी सफ़ीरों को मुशावरत के लिए तलब किया गया है। इजलास में खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सालिसी किरदार के हवाले से लाहे अमल का जायजा भी लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में सफ़ीरों की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में मुल्की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिटी कोर्ट कराची ने DIG साउथ असद रजा की दरखास्त मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज़ रिमांड ना मिलने पर पुलिस ने अदालत से रुजू किया। मुल्जिमा को अदालत में पेश नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ मुल्जिमा को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई। खातून पुलिस एहलकार ने जाते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन तहवील में लिया। मुल्जिमा कत्ल समेत 10 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मफरूर रही। मुल्जिमा का पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद। पिंकी के भाई रियाज बलोच को 2022 में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमा मौके से फरार हो गई थी। अनमोल पिंकी का कोकेन की कमाई से शाहाना लाइफस्टाइल। मुख्तलिफ शहरों में मुल्जिमा के ज़ेर इस्तेमाल 15 बंगलों का इंकशाफ। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक मुल्जिमा अक्सर सफ़र में रहती थी। उसने दूसरी शादी पंजाब पुलिस के एक DSP से रचाई थी। कराची में 2500 जेंजी पिंकी नेटवर्क से मुनशियात खरीदा करते थे। सिर्फ कराची में ही 800 अफराद बराह रास्त अनमोल पिंकी से राब्ते में रहते थे। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला का अनमोल पिंकी केस का नोटिस DG ANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने कहा DG ANF आकर बताएं अनमोल पिंकी किस किस को मुनशियात सप्लाई कर रही थी, किस जज, ब्यूरोक्रेट या पार्लियामेंटेरियंस को मुनशियात सप्लाई की जाती रही। मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। यकीनी बनाएंगे कि जिन अफराद को अनमोल ने मुनशियात फराहम की उन्हें बहाली मराकज़ में भेजा जाए। सेनेटर समीना ज़ाहरी ने कहा चोर, डाकू और मुनशियात फरोश खुलेआम घूम रहे हैं और हम यहाँ मरने के लिए बैठे हैं। अनमोल पिंकी पूरे मुल्क में मुनशियात की तरसील करती थी। उसकी गिरफ्तारी सिंध पुलिस का बड़ा कारनामा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा मुल्जिमा तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थी। मुल्जिमा का नेटवर्क नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ धकेलने में मुलविस था। हुकूमत ऐसे अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम पेशरफ्त। SSP साउथ कराची महजूर अली ने इंक्वायरी वापस ले ली। DIG वेस्ट कराची इरफान बलोच नए इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। मुल्जिमा को ज़ाब्ता कार के बगैर अदालत में पेश करने की महकमाना तहकीकात। DIG वेस्ट को तमाम हालात का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। जिम्मेदार पुलिस एहलकारों की गफलत का तयन किया जाएगा। इंक्वायरी अफसर को 3 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुनशियात की तरसील और स्मगलिंग में मनी लॉन्ड्रिंग पर मामला FIA को भेजे जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात पर पिंकी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद और असासा इजात जब्त कर लिए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की बिजली बिल्स में भी टैक्सेस की भरमार। 3 साल में बिजली सार्फिन से 1906 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता साल बिजली सार्फिन से 700 अरब से जायद की टैक्स वसूलियां की गई। बिजली के बाद घरेलू सार्फिन के लिए गैस महंगी होने का इम्कान। जनवरी 2027 से गैस सार्फिन के लिए 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक तमाम घरेलू सार्फिन की बजाय मुस्तहिक सार्फिन को सब्सिडी फराहम की जाएगी। निशानदही के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल होगा। तमाम सार्फिन से यकसा औसत गैस टैरिफ वसूल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान में 15 मई को होने वाला कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का पर्चा मुलतवी। ये फैसला कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तिहानात में रियाजी का पर्चा लीक होने पर किया गया। कैम्ब्रिज इंतजामिया के मुताबिक इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। क़ब्ल अज़ वक्त पर्चा लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं।
आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की 3 दर्जे बेहतरी। ग्रीन पासपोर्ट आलमी फहरिस्त में 100वें नंबर पर आ गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने नई दर्जाबंदी जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 30 ममालिक में पेशगी वीजे के बगैर सफर हो सकता है। सिंगापुर का पासपोर्ट बदस्तूर दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट बरकरार। रैंकिंग में जापान, जनूबी कोरिया और मुत्तहिदा अरब अमारात की दूसरी पोजीशन। कमजोर तरीन पासपोर्ट में अफगानिस्तान का पहला, शाम दूसरा और इराक का तीसरा नंबर। एमएन इकबाल अफरीदी के बेटे ने सिफारती पासपोर्ट पर जाकर असाइलम मांग लिया। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेनेट कायमा कमेटी दाखिला में इंकशाफ। पार्लियामेंटेरियंस को ब्लू पासपोर्ट देने के सवाल पर कहा, इकबाल अफरीदी का बेटा बगैर वीजा यूरोपीय मुल्क गया, वहां से इटली निकल गया, असाइलम क्लेम किया और फिर ब्लू पासपोर्ट सरेंडर किया। वहां से जो मैसेज आया बहुत शर्मिंदगी का बायस बना। सेनेटर पलवशा खान ने सवाल किया, इकबाल अफरीदी के बेटे को क्या सजा दी गई? सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, 10 साल का रिकॉर्ड मंगवाया जाए, किस केस को ब्लू पासपोर्ट जारी हुआ? पंजाब में मजदूरों को किराए के घरों से निजात मिल गई। 1.25 साल में 1 लाख घर तामीर हुए जो मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, आज 720 फ्लैट्स मजदूरों में तकसीम किए हैं। मजीद 5000 घर तामीर हो रहे हैं। इसी साल 5000 घर तामीर करके गरीबों में तकसीम किए जाएंगे। जिन लोगों के पास जमीन है उन्हें अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज फराहम करेंगे। पंजाब में अब तक 1 लाख घर तकसीम कर दिए गए हैं। वजीर आला पंजाब का इजला को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। मरियम नवाज की जेर सदारत कमिश्नर्स का इजलास। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के तहत मुकामी रेवेन्यू से अवामी फलाह के मंसूबों की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, आई वॉश नहीं ग्राउंड वर्क चाहिए। कमिश्नर्स एयर कंडीशन कमरों में नहीं फील्ड में नजर आए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर इजलास। शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, कराची के ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबा बंदी ज़रूरी है। तामीराती काम शफाफियत और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। शहरियों को महफूज और जदीद सड़कों की सहूलत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सड़कों के मुरम्मत के साथ निकासी आप के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात में अवार्ड्स तकसीम किए। शाहिद आफरीदी, अताउल हक कासमी, असगर नदीम सैयद, इरफान सिद्दीकी मरहूम, मलिक अता मोहम्मद खान मरहूम, शहरोज काशिफ, खुरम आगा, मुअज्जम जान सारी, इंस्पेक्टर शारिक रिजवान शहीद, कांस्टेबल अमानुल्लाह शहीद, हफीजुल्लाह शहीद, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद जावेद शहीद, कांस्टेबल इकरार सैयद शहीद समेत दीगर मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को आला एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर हाउस कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल, गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी सिविल एजाज़ात तकसीम किए। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, गुलूकार रजब अली, पैरा एथलीट हैदर अली भी शामिल। कौम के बहादुर सपूत लियाकत शहीद की कुर्बानी का कौमी सतह पर एतराफ़। सदर मुमलिकत ने लियाकत शहीद को सितारा शुजात से नवाजा। कौमी हीरो की वालिदा, साहबजादे और भाई ने सदर जरदारी से एजाज़ वसूल किया। सितारा शुजात पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सिविल एजाज़ है। लियाकत शहीद की फैमिली को खुसूसी प्रोटोकॉल में वाने सदर लाया गया। पूरी कौम का लियाकत शहीद को सलाम। लियाकत शहीद की कुर्बानी दहशत गर्दी के खिलाफ कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत।